गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिना। ये गावे वेद पुराण, सुख की लगई हरि भजन बिना। तेरे मन की सब जाने गुरु, तेरे मन की सब जाने गुरु। तू कहाँ छिपावे अंदर, सतगुरु की सेवा कीजिए, तेरे मिट जावेंगे फंद। मेरे सतगुरु दाता सर्व के, सतगुरु दाता सर्व के। पर मैं कृपण कंगाल, सतगुरु दाता सर्व के। पर मैं कृपण कंगाल, मैंने गुरु महिमा जानी नहीं। मैं फंस्यो मोह के जाल, अब मैं बालक तेरा प्रभु। मैं बालक तेरा प्रभु, मैं जानू योग न ध्यान। बस सतगुरु कृपा मिलती रहे, मुझे दे दो ये वरदान। मुझे सतगुरु कृपा मिलती रहे, अब दे दो ये वरदान। मन मुख तन सुख साधना, बहे अगम जलधार। गुरु मुख हरि सन मुख चले, और पहुंचे परली पार। शासन करि दे प्राण को, जगत जाल से त्राण। श्रुति सम्मत सिद्धांत ये, याते शास्त्र प्रमाण। सेवक में अपराध यदि, सेवक में अपराध यदि है, गुरु में क्षमा अपार। सेवक में अपराध यदि है, गुरु में क्षमा अपार। मेरे गुरु कृपालु निस्तारी है, बस तू अपनी ओर निहार। गुरु कृपालु निस्तारी है, तू अपनी ओर निहार।
मैं राम भजूं पर गुरु न बिसाए, राम भजूं पर गुरु न बिसाए, राम भजूं पर गुरु न बिसारूं, मैं राम भजूं पर गुरु न बिसारूं, मैं राम भजूं पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सरमुख हरि न निहारूं, गुरु के सरमुख हरि न निहारूं, मैं राम भजूं पर गुरु न बिसारूं, राम भजूं पर गुरु न बिसारूं। हरि ने जन्म दियो जग माई, हरि ने जन्म दियो जग माई, ठाकुर ने जन्म तो दिया लेकिन जन्म के साथ कर्म का बंधन लगा दिया। अपने प्रारब्ध को भोगते भोगते स्वयं इस सागर से पार होना कठिन हो गया। अब इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे कौन छुड़ाए? उसके लिए फिर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ किसी सदगुरु की आवश्यकता है। और गुरुदेव बनाए नहीं जाते, जीवन में आते हैं, स्वयं चलकर आते हैं। हरि ने जन्म दियो जग माहे, हरि ने जन्म दियो जग माहे, आवागमन के चक्कर से ठाकुर की सामर्थ्य नहीं वो छुड़ा दे, क्योंकि कर्मों के बंधन ही ऐसे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठिने जैनम, पुनरपि जननी जठिने शयनम, एहि संसारे, फिर प्रार्थना करता है गर्भ में, एहि संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म, सभी बोलिए, दियो जग माही, केवल गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने बहुत सरल सा नुक्ता गुरुदेव दे देते हैं। गुरुदेव ने तो नुक्ता बताना है।
ऐसा करो कल्याण हो जाएगा। अगर मानो तो अच्छा, न मानो तो गुरुदेव जबरदस्ती नहीं करते। वो तो जब चोट पड़ती है तब अपने आप रास्ते पर आ जाता है। गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। मैं गुरु के सन्मुख हरि निहारूं, राम भजू गुरु न बिसारे, राम भजू गुरु न बिसारूं। मैं गुरु न बिसारूं, गुरु न बिसारूं, गुरु न बिसारूं, गुरु न बिसारूं। गुरु के सन्मुख हरि निहारूं, गुरु के सन्मुख हरि निहारूं, हरि निहारूं। राम भजू पर गुरु न बिसारूं, राम भजू पर गुरु न बिसारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। 5 चोर साथ लगा दिए, एक हो तो निपटे भी, 5 से कैसे निपटे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों के 5 चिपटे पड़े हैं। दिन रात लूट रहे हैं और हम लुट रहे हैं। मजे की बात, हम लुट भी रहे हैं और हमें पता नहीं लग रहा है। हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा। इनसे कौन बचाए बिना गुरुदेव के। कभी कोई, कभी कोई, कभी किसी के चक्कर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम डूबते चले आ रहे हैं। क्लास में बच्चा 2-3 बार फेल हो जाए लगातार, उसकी रिपोर्ट प्रिंसिपल के पास पहुंचती है। फिर वो प्रिंसिपल कृपांक दे करके अगली कक्षा में चढ़ा देते। हमें भी कृपांक मिले हैं। कब अहुक करी करुणा नर दे, ये कृपांक मिले करुणा का, और उस करुणा के कृपांक से एक नरदेह एक बार और मिल गई। और उसके बाद ऐसे जीवन में सतगुरु मिल जाएं और फिर भी ना कोई तरने का प्रयास करे, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। सब कुछ सुलभ होने पर भी अगर जो न तरे भव सागर, नर समाज असपाय। ऐसा नर समाज, सत्संग मिला हो, सदगुरु मिले हो, उनकी सानिध्यता मिली हो, और उसमें भी जो न तरे भव सागर,
नर समाज असपाय, ते कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। और इतना ही नहीं, फिर सो परत्र दुख पावे। एक बार हमारे महाराज श्री, अभी कुछ ही महीनों की बात है, देहरादून में महाराज जानते हैं, हमारे महाराज जी की मुलाकात शालीमार बाग में मिली। करीब से आज मिले हैं। निगाहें दर पे लगी थी, उदास बैठे थे, किसी के आने की हम लेके आस बैठे थे, और वो इस कदर मायूसियों के बाद मिले, अब यकीन ही नहीं आता कि पास बैठे। ये भी जब कृपा होती है तभी बात बनती है। और महाराज सिंह को याद था, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि वहां मिले थे। हम भूल जाते हैं, सदगुरुदेव याद करते हैं। आपने सुनी रखी होगी कथा, बार बार कई जगह सुनाई, फिर भी एक बार याद आ गई। चलो, जोगिया हुआ है, जोगिया गुरुदेव का बड़ा प्यारा शिष्य। आज सदगुरुदेव महिमा है, इसलिए उसी पर विचार करेंगे। ठाकुर तो बाद में, पहले गुरुदेव को माने जाए। और जहां हमारे महाराज जी कहा करते हैं, संत हंसे तो भगवंत फंसे। बस अगर वो हंस गए, वो मुस्कुरा गए, वो किसी बात से प्रसन्न हो गए, तो ठाकुर को हाथ पकड़ाने में देर नहीं लगेगी। पर उनकी प्रसन्नता धन दौलत मान सम्मान ये नहीं, उनकी प्रसन्नता तो ये है कि आप उनकी बात मान करके कितना भजन करके जीवन संवार रहे हैं अपना। हम गुरु को तो मानते हैं, पर गुरु की नहीं मानते। अगर गुरु की भी मानना शुरू कर लें तब काम बनेगा। तो जोगिया एक दिन बैठा तो गुरुदेव ने पूछ लिया, ओए जोगिया तू किस जोगा है? कई लोगों ने सुन रखा है। जोगिया ने कहा, गुरुजी मैं तो जोगा। गुरुदेव ने कहा कि चल तू मेरे जोगा थे, फिर मैं भी तेरे जोगा। बात तो इतने में खत्म हो गई, लेकिन जोगिया भूल गया। हम भूल जाते हैं, गुरुदेव को याद रहता है। एक दिन रात्रि में गुरुदेव को शयन करा करके जोगिया टहलने निकल गया। जब हमारा कोई अशुभ सामने आता है तो हमें वो बुरे दर्शन कराता है, बुरी तरफ लेकर के जाता है, गलत मार्ग पर। और जब शुभ सामने आते हैं तो ऐसे गुरुदेव के स्थान में सत्संग सिद्ध पीठ पर ले आते हैं। हमारे ही शुभ अशुभ सामने आते हैं करे हुए। आज कोई अशुभ उसका सामने आ गया, टहलने निकला तो रास्ते में वेश्या का कोठा पड़ता था। ऊपर से नाच गाने की आवाज आ रही थी। जोगिया ने सोचा चलो देख कर आए, हो क्या रहा है ऊपर, बस इतना ही तो है, देखना ही तो है। जिसकी दिशा खराब हो जाती है उसकी दशा खराब हो जाती है। बस एक बार दिशा खराब हुई तो समझो दशा खराब हो गई। एक संत बैठे थे, एक सेठ जी जा रहे थे कार से, तिराहा पड़ गया। वो फक्कड़ बैठा था, उससे पूछ लिया, भैया ये शहर को मार्ग कौन सा जा रहा है? संत ने मुस्कुरा करके कहा, सीधा चला जा। वो चलते 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 सेठ जी कार से पहुंचे तो आगे शमशान घाट आ गया। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया, ये संत भी मजाक करते हैं ऐसी ऐसी बेहूदी। मैंने तो शहर का रास्ता पूछा था, उसने शमशान भेज दिया। फक्कड़ सोच रहा था सेठ लौट कर जरूर आएगा। इन संतों की हर बात में कोई उपदेश होता है, अगर हम समझ सकें। अगर ये बात भी करते हैं तो वो कोई उपदेश ही होता है। लौट कर आया तो सेठ जी बहुत क्रोध में थे। महाराज जी आपने क्या मुझे
मैं तो शहर जाने के लिए पूछा था, आपने शमशान घाट भेज दिया। फक्कड़ ने कहा भैया सेठ जी, मैं तो जिस दिन से यहां बैठा हूं देख रहा हूं, जितने इधर जा रहे हैं वो लौट के आए ही नहीं, वहीं रह जाते हैं। मैंने सोचा यही बस्ती होगी। असली बस्ती तो फिर वही है ना। यहां तो हम घूम रहे हैं, कितने घर में रहते हैं जहां बनाया, सब इधर से उधर, लेकिन वहां जाकर कितने लौट के आए, वहीं रह जाते हैं। असली बस्ती तो वही है। ए शमशान, तेरा सन्नाटा कभी जाता नहीं, हम मर मर के तुझे आबाद किए जाते हैं। जोगिया ने कहा चलो देख के आए ऊपर क्या हो रहा है। जोगिया चला गया ऊपर। जैसे ऊपर जाने लगा तो चौकीदार बैठा हुआ था, पहरेदार। उसने कहा ओए जोगिया, इतने बड़े गुरु का शिष्य होकर तू यहां क्या करने आया, चल भाग। भगा दिया। जोगिया को बड़ा अंदर कष्ट हो रहा था। जब मन मुख साधना नहीं होती पूरी तो फिर क्रोध आता है, और गुरुमुख साधना में आनंद बढ़ता है। याद रखना, अपने मन की करोगे और पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, और गुरुदेव की कही बात करोगे तो उसमें साधना बन जाएगी, वो जीवन में आनंद मिल जाएगा। जोगिया फिर चढ़ने लगा ऊपर। ने सोचा हट गया होगा चौकीदार, लेकिन देखा तो फिर वो बैठे। ऐसे करते 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 सुबह के 3 बज गए। जब सदगुरुदेव कृपा करते हैं तो कोई अशुभ जो है हमारा सामने आएगा तो जरूर। अवश्य में वह भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा, लेकिन तलवार सुई बनकर रह जाती है। बस उसका वो प्रारब्ध उतना ही रह गया, वो सीढ़ियां चढ़ना और उतरना, बस आगे नहीं पहुंच पाया। सोचा अब तो गुरुदेव के उठने का समय हो गया, चलो चलता हूं। ऐसा ना हो गुरुदेव पीछे उठे तो कहेंगे जोगिया कहां चला गया। गुरुदेव के स्नान की तैयारी करी, स्नान आदि करा करके गुरुदेव भजन में बैठे। तो रोज तो गुरुदेव ध्यान में बैठते थे आनंद से। आज भजन करते करते बार बार गर्दन गिर रही थी, जैसे नींद आ रही हो। जोगिया ने सोचा मैं रात यहां था नहीं, रात गुरुदेव उठे होंगे, उन्होंने देखा होगा जोगिया है नहीं, शायद नींद ना आई हो, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। ये पश्चाताप की अग्नि, जब पश्चाताप की अग्नि में जलता है तो कुंदन बन जाता है, अपराध समाप्त होता है। पूछ लिया जोगिया ने, गुरुदेव क्या बात, रात नींद नहीं आई थी, आज आप भजन में कुछ आनंद नहीं ले पा रहे। गुरुदेव ने कहा ओए जोगिया, तू कया सी गुरुजी मैं तुहाडे जोगा ते मैं भी कया सी मैं तेरे जोगिया। राती उत्थे की करदा रहा तू, ना मैनू सोण दिता ना आप सोया, सारी रात तेरी चौकीदारी मैं उत्थे करदा रहा, सारी रात तेरी चौकीदारी करता रहा मैं वहां बैठा हुआ, ना मुझे सोने दिया ना अपने आप सोया। हरि ने 5 चोर दिए साथ, हरि ने 5 चोर दिए साथ, गुरु ने इनसो सब बचायो, गुरु ने इनसो सब बचायो। मैं गुरु के सन्मुखी हरि न निहारूं, राम भजूं गुरु भजूं।
गुरु के सारा मुख हरि ना निहारो, गुरु के सारा मुख हरि ना